आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब, झलक के कंटेस्टेंट बन ही गए हैं तो अब उसका रिहर्सल ये सब जो शुरू हो गई हैं और अपना एक व्लॉग उन्होंने डाल दिया है। वो उस व्लॉग के अंदर उन्होंने झलक का कुछ भी नहीं दिखाया है सिवाय इसके कि उसमें सिर्फ बातें की हैं कि झलक में क्या चल रहा है उनका और किस तरह से रिहर्सल चल रही है, थक जाते हैं, ये सब चलता है। और उसके बाद में ये बताते हैं कि भाई उनका एक पहला एपिसोड जो आना है, यानी उसके 2 एपिसोड आते हैं, एक सैटरडे को आता है, एक संडे को आता है, तो वो सब शूट हो गए हैं इनके। तो देखा जाए तो सिर्फ इतना बताने के लिए है कि उनकी रिहर्सल्स शुरू हो चुकी हैं और अब उन्होंने जो है फर्स्ट वीक जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब फर्दर सेकंड वीक में जाएंगे। सिर्फ इतना बताने के लिए ये व्लॉग डाला गया है। वैसे तो जनाब कहते हैं कि आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि कोई इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में ये जो कर रहे हैं तो ये उसी को दिखाएंगे। हाँ, एक बात और, इनका जो गाना शूट हुआ था वो मल्लिका सिंह के साथ शूट हुआ था और वो भी शायद 6 नवंबर को इनका आ रहा है। उसके भी कैप्शन डालने शुरू कर दिए हैं और स्टोरी उसकी भी इन्होंने लगाई है इंस्टा वगैरह पर। और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उसको अपने अपनी इंस्टा पर दिखा रहे हैं। तो ना ये कनेक्ट होने का रीज़न क्या था, अभी ये इस तरह से क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? एक्चुअली कनेक्ट होने का रीज़न ये है कि काफ़ी दिनों बाद में काम मिला है। वो काम जो है मिला है उसमें उनको नेचुरल सी बात है कि अपने व्यूवर्स और इन सब का साथ चाहिए। तो जितना कनेक्टिविटी बनेगी उतना इनको फ़ायदा होगा। इसलिए वो जनाब ही नहीं, मैडम भी, यानी कि दोनों मिलके इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि वो कनेक्टिविटी बनी रहे और लोगों को बार बार याद दिलाते रहे कि वो झलक में एक कंटेस्टेंट है और कंटेस्टेंट होने के नाते वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके पीछे कितनी मेहनत जा रही है और कितना थकान होती है, कितने थकान भरा ये वाला काम होता है, कितना मुश्किल काम होता है, नॉट ओनली पर्सन के लिए, पर उसके अलावा जो जितना भी क्रू मेंबर्स होते हैं यानी टीम मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैडम, आप तो ये भूल ही गई कि इनके साथ में एक कोरियोग्राफर भी है जो सारा का सारा प्लान कर रहा है, मेहनत कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, सारा का सारा जो इनका डांस होने वाला है और उसको एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप जनाब को समझा रहा है, बता रहा है, कर रहा है। हाँ, मैडम भी जो है वहाँ पर बराबर कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। क्यों कंट्रीब्यूशन दे रही हैं तो वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन देखने वाली बात ये है कि वहाँ पर जाकर, सेट पर जाकर डिस्टर्ब करती हैं या क्या करती हैं, लेकिन सेट पर जाती ज़रूर हैं। तो इस बार जो रिहर्सल हुआ है और फर्स्ट वीक कंप्लीट किया है उसके रिहर्सल और इस सबको देखने के लिए, उसके बाद में परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो फाइनल परफॉर्मेंस थी वो भी हो चुकी है। वो मैडम जो गई हैं, अब मैडम के थ्रू अब सुनिए, क्योंकि नेचुरल सी बात है जब मैन चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए मदर को क्या कहना है, मदर को तो बहुत ज़्यादा खुश होना है और साथ साथ अप्रिशिएट करना है कि बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और आप देखिएगा ज़रूर। और फिर यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी वो इसके साथ में ऐड ऑन कर रही हैं कि गाना भी जो है हम लोगों को बताना है, क्योंकि वो ड्रेस दिखा दी गई है। अरे भाई, उस ड्रेस को देख के क्या कह सकते हैं, उस ड्रेस के बारे में अगर मैं कमेंट करना शुरू करूँ तो फिर जो है जो व्यूअर्स हैं वो गाना देखने से पहले ही नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा मैडम इस तरह की बातें ना करिए, बेवकूफ़ों वाली बातें कि ये ड्रेस इन्होंने ये पहनी है तो उसके बाद में गैस करें कि कौन सा गाना आने वाला है। और नॉर्मली 2 परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब एक दिन एक परफॉर्मेंस होगा, दूसरे दिन दूसरा परफॉर्मेंस होगा। एक ड्रेस इन्होंने दिखाई है, उसके बाद में उसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाया है। तो कुल मिला के ये है कि 2 परफॉर्मेंस के लिए डेफ़िनेटली अलग-अलग थीम होगा, अलग ड्रेस होगी, तो वो जो है अलग-अलग होने की वजह से कोई भी व्यूअर्स इतना सब गैस कैसे कर सकता है कि भई कौन-सा क्या है। और वैसे भी ये जो शो होते हैं, इन शो का सबसे पहला रूल जो होता है वो यही होता है कि सीक्रेसी, यानी कि जब तक वो परफॉर्मेंस टेलीकास्ट नहीं हो जाती उसके बारे में ना कोई बात कर सकता है, ना कोई बताएगा, ना कोई चीज़ें रिवील करेगा। तो मैडम कैसी बात कर रही हैं, कैसी बचपने वाली बात कर रही हैं। अभी जब तक वो एपिसोड नहीं आएगा ना आपको उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, ना उसके बारे में बताना चाहिए कि भई वो कौन-सा सॉन्ग आने वाला है, किस तरह का वो डांस थीम रखा गया है। ये सारी चीज़ें आपको ज़िक्र नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप अपने व्यूअर्स से कैसे पूछ सकते हैं? गैस करने के लिए तो आप जाइए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए ना। कुल मिला के ये है कि ये संदेश है कि सफ़र शुरू हो चुका है और सफ़र पे जनाब निकल चुके हैं और अब उनकी परफ़ॉर्मेंस आ गई है और अब वो आप लोगों को, यानी कि जितने भी व्यूअर्स हैं,
अब उनको लाइक करना है, उनको जो है वोट्स करने हैं, सो दैट वो उस परफॉर्मेंस में बने रहें। तो यही मोटिव था इस ब्लॉग को बनाने का। बाकी तो मैडम जो फिलर्स यूज़ करने में माहिर हैं, उस शुरुआत में ही उन्होंने वो खुश रहो प्यार बांटिए, तो उस सब का जो है उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई ये बनकर आ गया है, बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत रिलायबल बना है और बहुत ही चीपेस्ट बना है। तो वो उनको लगा कर दिखा रही हैं कि यस मैं जो है ये डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, पर मैडम ये डिज़ाइन भी आपका टोटली कॉपी है, जो बेसिकली एक मूवी से लिया गया है और आप उसी को ही जो है यहाँ पर परफॉर्म करना चाहती हैं, इसको बनाना चाहती हैं, यहाँ पे मेकओवर करना चाहती हैं। एट लास्ट कॉपी 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 करने की आदत गई थोड़ा है। तो कुल मिला के बस यही इनका व्लॉग था। बाकी छोटा कंटेंट जो है ना वो बच्चा भी है, तो बच्चे को लास्ट में दिखाना ही दिखाना है, इन्होंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था। तो कुल मिला के ये है कि इस तरह से बस एक छोटा सा एक व्लॉग, कहते हैं कि छोटा सा है लेकिन पूरा पूरा वो भी 10 मिनट से ऊपर का इन्होंने व्लॉग डाल दिया है। चलिए देखते हैं कि जनाब ने क्या परफॉर्मेंस दी है, उसका रिव्यू कैसा आता है और लोगों को वो कैसा पसंद आता है कि नहीं आता है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।